हुकूमतों का काम कारोबार करना नहीं, सहूलतें देना है। इदारों से करप्शन का खात्मा कर रहे हैं। यूटिलिटी स्टोर चोरी का गढ़ बन गए थे। PWD नाम का पाक मगर इससे नापाक कोई इदारा नहीं था। तकरीरों और शेरों से तरक्की नहीं होगी, सूबों और वफाक को मिलकर काम करना होगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ का गवर्नेंस फोरम से खिताब, कहा अच्छे दिनों के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। हमारी इजाजत के बगैर बानी की सेहत पर कोई बयान या फैसला नहीं होगा। पार्टी हमारे भाई की सेहत के मामले में मदाखलत न करे। अलीमा खानम ने PTI क़यादत को उधेड़ कर रख दिया, कहा बहुत हो गया। जो बानी PTI के बयानिए का बोझ नहीं उठा सकता वो एक तरफ हो जाए। पार्टी ऐसे मुतमईन है जैसे बानी का इलाज हो गया हो। बानी की सेहत पर पार्टी की तरफ से कुछ होता नहीं देख रहे। और सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में कार्रवाइयां, 34 खवारिज मारे गए। बनू के इलाके नरमीखेल में झड़प के दौरान 10 खवारिज को ठिकाने लगा दिया। मीर अली में 12 खवारिज अंजाम को पहुंचा दिए गए। शुमाली वजीरिस्तान हसन खेल में पाक अफगान सरहद पर दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बना दी गई। एक अफगान खारजी हलाक। लकी मरवत में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में 3 खवारिज मारे गए। जोब के इलाके सिम्बाजा में फितरा हिंदुस्तान के 8 दहशतगर्द मारे गए। एक साल में 17 बार हाई कोर्ट और 14 बार सुप्रीम कोर्ट जा चुके। इसके बावजूद केसेस समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हुए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। रजिस्ट्रार की तरफ से इतना बताया गया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तोशा खाना 2 और अलकादिर का केस कल लग जाएगा। सलमान अकरम राजा कहते हैं, अदालत ने हफ्तावार 2 मुलाकातों का हुक्म दिया। जिस दिन जेल सुपरिटेंडेंट को मुलाकात का कहा गया उसी रोज अडियाला गए। मुलाकात नहीं कराई गई। बानी PTI के वकील सलमान सफदर और सलमान अकरम राजा की सेक्रेटरी टू चीफ जस्टिस से मुलाकात। सलमान सफदर का कहना है, चीफ जस्टिस ऑफिस ने अलकादिर ट्रस्ट केस में मुतफर्रिक दरख्वास्त मुकर्रर करने की यकीन दहानी कराई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुतफर्रिक दरख्वास्तें कल सुनी जाएंगी। वजीर आला KP सुहेल आफरीदी की इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमद। रोस्टम पर आकर चीफ जस्टिस से बात करने की कोशिश। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर बात सुने बगैर अपने चैम्बर में चले गए। सुहेल आफरीदी का कहना है, बानी PTI के केस नहीं लग रहे। चीफ जस्टिस से मुलाकात नहीं होती थी। ओपन कोर्ट में बात करने की कोशिश की। रोस्टम पर जाकर सलाम किया, जवाब नहीं मिला। हम दिखाना चाहते हैं कि तहरीक इंसाफ एहतजाज या इंतशार की सियासत नहीं करती। तमाम ऑप्शन इस्तेमाल करने के बाद पुरअमन एहतजाज करते हैं। सुहेल आफरीदी ने अली अमीन गंडापुर से सिक्योरिटी वापस लेने का इल्जाम रद्द कर दिया। कहा, ऐसे कामों के लिए वक्त नहीं। कोई इशू बनाकर खबरों में आना चाहता है तो हम जिम्मेदार नहीं। कराची के तरक्याती मंसूबों पर वजीर आला सिंध की वजीर आजम से मुलाकात। मुराद अली शाह ने वजीर आजम शहबाज शरीफ को सिंध में तरक्याती मंसूबों की पेशरफ से आगाह किया। वजीर आजम ने कहा, वफाक तरक्याती मंसूबों की जल्द तकमील में हर मुमकिन ताउन करेगा। मुतालिका वजारतें सूबाई हुकूमत के साथ करीबी राबता रखें ताकि अवामी फलाह के मंसूबों में तेजी लाई जा सके। बाहमी ताउन से कौमी तरक्की का सफर मजीद तेज किया जा सकता है। वजीर आजम ने बतौर इत्तेहादी सिंध की क़यादत के किरदार को सराहा। मुलाकात में नायब वजीर आजम इसाक डार, आजम नजीर तारड़, एहसन इकबाल और राना सनाउल्लाह भी शरीक थे। शर्जील मेमन का वफाकी वजीर और गवर्नर सिंध हुकूमत के खिलाफ साजिश का इल्जाम। कहा, क़यादत वफाक से जवाब तलब करे। हुकूमत सिंध को सदर का अल्टीमेटम चाट मसाला खबर है। सदर को पता है कराची में किन मसाइल का सामना है। सदर आसिफ जरदारी हमारे बड़े हैं, डांट भी सकते हैं। वजीर आला फील्ड में है, उनकी नियत काम करने की है। शर्जील मेमन ने डॉक्टर फारूक सत्तार को सियासी यतीम करार दे दिया। पंजाब असम्बली में ऑपोजिशन अरकान ने कागज के जहाज उड़ा दिए, माइकों पर भी सजा दिए। PP की शाजिया आबिद ने 11 अरब के जहाज पर सवाल उठाया। अगर किसी मेहमान ने जनूबी पंजाब का दौरा करना हो तो क्या वजीर आला के लिए खरीदा गया जहाज मिलेगा? जवाब में अज़मा बुखारी ने कहा, बिलावल सिंध हुकूमत के हेलीकॉप्टर में घूम फिर सकते हैं तो पंजाब हुकूमत का जहाज है, जैसे मर्जी इस्तेमाल करे।
IMF वफ़द पाकिस्तान पहुंच गया। मुज़ाकरात का आगाज कल से कराची में होगा। स्टेट बैंक के माहिरीन माशी कारकर्दगी पर ब्रीफिंग देंगे। पॉलिसी रेट, एंटी टेरर फाइनेंसिंग और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग इकदाम से आगाह किया जाएगा। कर्ज प्रोग्राम के तहत तीसरे इक्तिसादी जायजा लिया जाएगा। एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी के तहत पाकिस्तान को $1 अरब की चौथी किस्त मिल सकेगी। जराये का कहना है पाकिस्तान ने IMF के बेशतर अहदाफ हासिल कर लिए। बजट से पहले स्टाफ लेवल मुआहदे और $1.2 अरब मिलने की तवक्को। सियासतदानों से बात करने पर हुकूमत और वजीर आजम संजीदा है। अगर अक्ल और तदब्बुर से काम लिया गया तो मुज़ाकरात की मेज सज सकती है। अल्लामा ताहिर अशरफी कहते हैं बानी PTI को जब एहसास हुआ उनकी टीम उनको डॉज करा रही है और कुछ नहीं कर रही, फिर उन्होंने महमूद खान अतरजई को नामजद किया। हमने अफगानिस्तान से मामलात बेहतर करने की हर मुमकिन कोशिश की। अफगानिस्तान का अमन पाकिस्तान का अमन है, भाई बनकर रहें। अगर वहां से आकर हमारे बच्चों को शहीद करेंगे तो इस तरह मुज़ाकरात नहीं हो सकते। ईरान दुनिया में दहशतगर्दी का सबसे बड़ा स्पॉन्सर है, इसे एटमी हथियार हासिल करने नहीं दूंगा। अमरीकी सदर ट्रंप का कांग्रेस से खिताब, कहा ईरान के मिसाइल यूरोपीय ममालिक और खित्ते में हमारे फौजी अड्डों के लिए खतरा है। ईरान ऐसे मिसाइल बना रहा है जो अमरीका तक पहुंचेंगे। ईरान से डील की कोशिश कर रहे हैं, मसले का सिफारतकारी से हल चाहते हैं, सुनना चाहते हैं कि ईरान एटमी हथियार नहीं बनाएगा। टैरिफ पॉलिसी से पाक भारत समेत 8 जंगें रुकवाई। पाकिस्तान और भारत एटमी जंग के करीब पहुंच चुके थे। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा मुदाखलत ना करते तो 3.5 करोड़ लोग हलाक हो जाते। अमरीका ईरान मुज़ाकरात का तीसरा दौर कल जनेवा में होगा। वजीर खारजा अब्बास इराक़ची की सरबराही में ईरान की मुज़ाकराती टीम जनेवा रवाना। अब्बास इराक़ची ने कहा ईरान मुनसिफाना मुआहदे तक पहुंचने के लिए पुरअज़्म है। ईरान का मकसद कम से कम वक्त में एक ऐसा नतीजा हासिल करना है जो फरीकैन के लिए काबिल कबूल हो। इटली ने पाकिस्तानी डिप्लोमेटिक पासपोर्ट रखने वालों के लिए वीजा शर्त खत्म कर दी। पाकिस्तानी हुनरमंदों के लिए वीजा कोटे में भी इजाफे का ऐलान। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुलाकात में अदालवी हम मनसब ने पाकिस्तानी हुनरमंदों के लिए 10,500 वर्क वीजों के इजरा की मंजूरी का ऐलान किया। मोहसिन नकवी ने बताया हवाई अड्डों और समुद्री हुदूद पर कड़ी निगरानी के बाइस गैर कानूनी इंसानी नकलो हमल में वाज़े कमी आई। अतालवी वज़ीर दाखिला ने एतराफ किया कि पाकिस्तान ने हालिया बरसों में इंसानी स्मगलिंग और मुनशियात की रोकथाम के लिए काबिल फख्र कामयाबियां हासिल की। पाकिस्तानी शहरी अब बरतानिया के लिए ई-वीजा इस्तेमाल कर सकेंगे। सयाह और कारोबारी दौरों वाले पाकिस्तानी भी ई-वीजा निजाम से मुस्तफीद हो सकेंगे। बरतानवी हाई कमीशन का कहना है दरखास्त दहिंदगान को डिजिटल रिकॉर्ड के जरिए ई-वीजा फराहम किया जाएगा। वीजा के अमल, अहलियत या शराइत में कोई तब्दीली नहीं की गई। इस्लामाबाद, पेशावर, सवात, चित्राल, कुरम और गिरदोनवाह में 5.6 शिद्दत का जलजिला। जलजिले का मरकज को हिंदुकश में 114 किलोमीटर जेर जमीन था। वजीर दाखिला सिंध की जेर सदारत अमनो अमान की सूरत हाल पर इजलास। पुलिस को नेशनल एक्शन प्लान पर मुकम्मल अमल दरामद की हिदायत कर दी। कहा मुमकिन दहशतगर्द हमलों के पेश नजर दाखिली और खारजी रास्तों को मुकम्मल महफूज, हसास तनसीबात समेत तमाम अहम मकामात की सिक्योरिटी को गैर मामूली बनाया जाए। मसाजिद, मदारिस और इमाम बारगाहों को फुल प्रूफ सिक्योरिटी दी जाए। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस तेज किए जाएं। कराची के हसास इलाकों में ड्रोन सर्वेलेंस की जाए। तरक्याती मंसूबे और बदतरीन ट्रैफिक जैम। कराची में आला हुकाम की हिदायत के बावजूद ट्रैफिक कंट्रोल न किया जा सका। यूनिवर्सिटी रोड पर BRT मंसूबे के बायस जगह जगह गाड़ियां जैम। मुतबादिल सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे। सीवरेज लाइनें टूटने और सड़क छोटी करने के बायस मसाइल के अंबार। सदर के इलाके में भी बुरा हाल। तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन नजर आया न ट्रैफिक बहाली का कोई निजाम। गवर्नर सिंध ने मोटर व्हीकल्स तरमीमी बिल की मंजूरी दे दी। सूबे में थर्ड पार्टी मोटर इंश्योरेंस लाजमी करार।
थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के बगैर गाड़ी की रजिस्ट्रेशन और ट्रांसफर मुमकिन नहीं होगी। इंश्योर्ड गाड़ी के हादसात में जांबाहक अफराद के वर्सा के लिए कम अज कम 7 लाख रुपए मुआवजा मुकर्रर। मुस्तकिल माजूरी की सूरत में 5 लाख रुपए तक मुआवजा दिया जाएगा। इंश्योरेंस कंपनी 45 दिन में मुआवजा अदा करने की पाबंद होगी। सिंध के स्कूलों की हालत का सबको पता है। सिर्फ तनख्वाह के लिए असातिज़ा भर्ती होते हैं। खातून टीचर की सर्विस से मुतालिक केस में वफाकी आईनी अदालत की जस्टिस हसन अजहर रिजवी के रिमार्क्स। कहा, उस्तादों की पोस्ट खाली होती रहती है। सिंध में टीचर सिर्फ तनख्वाह लेने के लिए भर्ती होते हैं। अदालत ने राबेल भुट्टो के तकर्रुर का मामला डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट कमेटी को भेज दिया। भारत में शादी के मंडप पर दुल्हन को गोली मार दी गई। बिहार के जिला बक्सर में वरमाला की तकरीब जारी थी। हमलावर ने इंतहाई करीब से 18 साल दुल्हन पर फायर किया। म्यूजिक के शोर में किसी को पता न चला। जख्मी लड़की को तशवीशनाक हालत में बनारस के अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम पड़ोसी है जो लड़की की शादी के फैसले से नाखुश था। भारत में अक़लियतों का जीना मुश्किल तर होने लगा। हिंदू इत्तेहा पसंदों ने मुसलमानों का इबादत करना दुश्वार बना दिया। उत्तराखंड में खेत में नमाज पढ़ने वाले शख्स पर तशद्दुद, लाते मारी, डंडे से पीटा, हिंदुत्व नारा लगाने पर मजबूर किया। पुलिस की भी इंतहा पसंदों को खुली छूट। अरविंदर नामी शख्स के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। मैनचेस्टर में सेंट्रल मस्जिद विक्टोरिया पार्क में हमले की कोशिश नाकाम बना दी गई। एक मुश्तबा शख्स गिरफ्तार, दूसरा फरार। गिरफ्तार शख्स से कुल्हाड़ी, चाकू और हथौड़ा बरामद हुआ। पुलिस का कहना है सिक्योरिटी एहलकारों की बरवक्त कार्रवाई से हमला नाकाम बनाया गया। इलाके में पुलिस का गश्त बढ़ाया जाएगा। तुर्क फजाइया का लड़ाका तैयारा हाईवे पर गिरकर तबाह हो गया। हुकाम ने बताया F-16 लड़ाका तैयारा तुर्की के इलाके बालेक्सर में गिरकर तबाह हुआ, जिसमें पायलट शहीद हो गया। हुकाम के मुताबिक वजूहात जानने के लिए तहकीकाती टीम तश्कील दे दी गई। मकामी और बैनुल अक़वामी मार्केट में सोने और चांदी की कीमतों में इजाफा। पाकिस्तान में फी तोला सोने की कीमत 1300 रुपए इजाफे से 5,41,262 रुपए हो गई। आलमी मार्केट में फी आउंस सोना $13 महंगा। पाकिस्तान में फी तोला चांदी 268 रुपए इजाफे के साथ 9,554 रुपए की हो गई।